हर एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है वो मोदी जी का परिवार है, हर एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करता है वो मोदी जी का परिवार है, हर एक व्यक्ति जो देशद्रोह करने की लालसा रखता है वो मोदी जी का परिवार। एसबीआई के भ्रष्ट अधिकारी परिवार, ईडी के भ्रष्ट अधिकारी परिवार, सीबीआई के भ्रष्ट अधिकारी परिवार हैं जो मोदी जी के परिवार का हिस्सा बनकर या बनने की चाहत में देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश में लूट मचा रहे हैं। तो मोदी जी के जो आरएसएस का परिवार है वो संविधान खत्म करके देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो है मोदी जी का परिवार। मोदी जी के मुकाबले पे कोई दूसरा आज तक तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि कभी ऐसा प्रधानमंत्री ना आए देश में जो इतना बड़ा झूठ बोल के भी हजारों करोड़ रुपए इस बात पे खर्च कर दे कि मेरा झूठ छुप जाए। परिवार के त्याग के बारे में वो पूरा उसको निभा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को तो वो बता ही चुके हैं कि मैं तुम्हें इतना मजबूर और गरीब करके रखूंगा अगले 5 साल तक कि आप 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग के खड़े हो राशन की दुकानों पे। तो मोदी जी के परिवार जो भी बोल रहे हैं ना अपने आप को, वो सोच समझ के बोले, क्योंकि मोदी जी अपने परिवार को त्यागने के लिए जाने जाते हैं। गरीबों के परिवार हैं, किसानों के परिवार हैं, सबके परिवार होते हैं। मोदी जी का भी परिवार है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो उनका असली परिवार भी है, जो एसपी जी के लोगों से पूछा जाना चाहिए अगर वो बताना चाहें तो। जो परिवार नजर आता है उनका, एक की उनके परिवार में एक शादी हो रही है अभी, वो जाके देखें। उनके परिवार के जितने वासी हैं ना, जो उनके फ्रेंड्स और क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो उस शादी में मिल जाएंगे आपको। सारे चीटर वहां मिल जाएंगे आप। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एसबीआई परिवार है, ईडी परिवार है, सीबीआई परिवार है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये कांग्रेस अगर ऐसे बोल रही है तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर बोल रही है तो गलत बोल रही है। एसबीआई के भ्रष्ट अधिकारी परिवार, ईडी के भ्रष्ट अधिकारी परिवार, सीबीआई के भ्रष्ट अधिकारी परिवार हैं जो मोदी जी के परिवार का हिस्सा बनकर या बनने की चाहत में देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश में लूट मचा रहे हैं, देश के ऑपोजिशन लीडर्स, देश के पत्रकारों के खिलाफ रेड्स कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ये सब संस्थाएं नहीं कर रही हैं, उनके अंदर भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं जो कि अपने आप को अधिकारी कहलाने लायक नहीं। बीजेपी में असली परिवार है। स्मृति ईरानी ट्विटर हैंडल पे लिखा ली, ब्रिजभूषण लिखा लिया, तमाम लोग बीजेपी ही असली परिवार है। बिल्कुल, बीजेपी का भी एक परिवार है, आरएसएस का भी बेसिकली आरएसएस का परिवार है जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता। तो मोदी जी के जो आरएसएस का परिवार है वो संविधान खत्म करके देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो है मोदी जी का परिवार। जो ये शादी में जितने लोग गए वो है मोदी जी का परिवार। अडानी जी का पूरा परिवार मोदी जी का परिवार है। हर भ्रष्टाचारी जो देश का पैसा लूट के भागा हुआ है वो है मोदी जी का परिवार, जो असली परिवार है। बाकी जो उनके परिवार का मेंबर बनना चाहता है वो मेरे ख्याल से उसके लिए उसके मन में देश प्रेम है ही नहीं, देशद्रोही उसके मन में। पराचा जी का एक सवाल है कि 19 में मैं हूँ चौकीदार ट्रेंड चला था, ट्विटर पे सबने नाम बदल लिया था। इस बार भी वही चल रहा है, नड्डा जी हो या तमाम भाजपा के नेता जो वो नाम बदल रहे हैं ट्विटर पे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ मोदी जी को जो उनके इमीडिएट परिवार के लोग नहीं हैं, उनसे बाहर के लोगों की क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि मोदी जी के असली जो उनके जो जेनेटिक परिवार के लोग हैं या जो संवैधानिक और कानून के परिवार के लोग हैं, उनसे जाके पूछिए कि वो जो परिवार में उनके हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिनसे मोदी जी ने जिनसे आगे बढ़ के स्वयं परिवार बनाया, जिनसे एक संस्कार निभाते हुए परिवार बनाया। उनसे जाके पूछना चाहिए कि वो मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं और वो मोदी जी से अलग क्यों रहते हैं। ये तो आपको उनसे जाके महमूद सर, किसान हो, छात्र हो, जो भी या फिर पहलवान हो, सब में असली नकली मोदी जी क्यों कर देते हैं? असली नकली इसीलिए कर देते हैं कि एक मोदी जी का असली परिवार है जो देशभक्त नहीं है, जो देशद्रोही है, जो उनके साथ मिलकर उनके सारे झूठ छुपाता है, जो ये छुपाता है कि 4000 किलोमीटर जमीन चाइना की मोदी जी के राज में, मोदी जी के वॉच में चाइना ने हमसे छीन ली। वो परिवार के लोग छुपाते हैं ये बात, इस बात को टालते हैं। लेकिन जो उनके परिवार का हिस्सा कभी ना कभी थे, उनमें जरा सी भी ईमानदारी आ जाती है, जरा सी भी किसी वजह से भी, तो वो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बन जाते हैं। वो कहते हैं मोदी जी चाइना से डरते हैं। एक राम जेठमलानी जी भी उनके परिवार का हिस्सा, उनके वकील बताए जाते थे। वो कहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह चीटर थे। वो मरने से पहले एक अपना इंटरव्यू देके गए
कि ये दोनों चीटर हैं, तो ये जो क्लोज परिवार के लोग हैं ये इनकी असलियत भी बताते हैं। ये बाकी सब लोग जो परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं भ्रष्टाचार के हेतु, किसी झूठी पद के हेतु, किसी पावर के हेतु, किसी भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने हेतु, वो उनके गंदे और घिनौने कारनामे छुपाते हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि मोदी के मुकाबले के लायक कोई अब है ही नहीं, 400 के पार एकदम गारंटी दे रहे हैं। मैं तो बिल्कुल खुद ही कह रहा हूँ, मोदी जी के मुकाबले पे कोई दूसरा आज तक तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि कभी ऐसा प्रधानमंत्री ना आए देश में जो इतना बड़ा झूठ बोल के भी हजारों करोड़ रुपए इस बात पे खर्च कर दे कि मेरा झूठ छुप जाए। क्या चाइना 4000 किलोमीटर जगह हमारी छीन चुका है मोदी जी की वजह से? ये सुब्रमण्यम स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं? अगर झूठ बोल रहे हैं तो आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया उनके खिलाफ? और शर्म नहीं आती 80 करोड़ लोगों को मोहताज बनाने के बावजूद 5 किलो अनाज का बड़े हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति, एक ही गारंटी है, जो उनके परिवार में, असली परिवार में शामिल हो जाएगा वो ईमानदार नहीं रह सकता, वो बेईमान ही होगा, कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन में जितने उसको बता रहे हैं कि ये लोग करप्ट है, वो भ्रष्ट है। इंडिया गठबंधन में करप्ट है या नहीं है विषय ये नहीं है। देखिए, अगर चोर पकड़ने की, डकैत पकड़ने की कोई अगर लिस्ट बनती है तो उसमें कोई भी एजेंसी होगी ईमानदार एजेंसी, तो सबसे पहले ये देखेगी कि सबसे ज्यादा पैसा किसने खाया है और अभी किसने पैसा खाया है, जिसको अभी पकड़ के रोका जा सकता है, वो वापस लिया जा सकता है। उसमें तो आरएसएस और बीजेपी के हजारों लोगों के नाम आ जाएंगे। किसी और से बात करने का टाइम भी किसी भी एजेंसी को नहीं मिलेगा। तो ये जो एजेंसीज कर रही हैं ये कोई अपराध पकड़ने के लिए नहीं कर रही हैं, ये मोदी जी के राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए ये सारी कार्रवाई कर रही हैं। ये मोदी जी का परिवार हो सकता है, वो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी, वो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, वो भ्रष्ट एनफोर्समेंट एजेंसीज के अधिकारी जो ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर रेड कर रहे हैं, वो पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं लेकिन है क्रिमिनल्स, वो मोदी जी का परिवार है। हर एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है वो मोदी जी का परिवार है। हर एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करता है वो मोदी जी का परिवार है। हर एक व्यक्ति जो देशद्रोह करने की लालसा रखता है वो मोदी जी का परिवार है।